नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अमित नंद है और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली एक होनहार छात्रा रचना जी, जिन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर समाज, क्षेत्र और परिवार का नाम रोशन किया है। विपरीत परिस्थितियां और चुनौतियों के बीच इस तरह की परीक्षाएं पास करना अपने आप में एक चुनौती है। इसी पर बातचीत करेंगे, किस तरह का उनका पूरा संघर्ष रहा है, किस तरह की चुनौतियां रही हैं और क्या कुछ इस पूरी परीक्षा की तैयारी के दौरान इनका शेड्यूल रहता था। पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप। थैंक यू सो मच। देखिएगा, यूके पीसीएस की परीक्षा हमने उत्तीर्ण की है। काफ़ी टफ और काफ़ी कठिन परीक्षा मानी जाती है। कई लोग तो इसको मन बनाते करने के लिए बीच में ही निराशाजनक छोड़ देते हैं। आपका किस तरह का पूरा सफ़र रहा है, कैसे प्रेरणा मिली और कैसे मन में आया, कैसे इन चुनौतियों का सामना किया? मेरा जो था पहले से ही शुरू से एम था कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरा पहले से ही रुझान अच्छा था। तो इसके लिए फिर मैंने उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी शुरू की, जिसमें मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये क्लियर किया है। इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू मैंने दिया है। तो जैसे कि बात कर रहे हैं कि निरंतर तैयारी में बच्चे निराश हो जाते हैं, तो मेरा भी ये जो सफ़र रहा है 5 से 6 सालों का रहा है। मैं 5-6 साल से ये तैयारी में हूँ और कहीं न कहीं मन में मेरे भी बीच में निराशा आई है, क्योंकि जब सफलता में थोड़ा समय लग जाता है तो मन डामाडोल हो ही जाता है। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार मैंने कंटिन्यूटी बनाई रखी, धैर्य बनाए रखा, उसी प्रकार सभी धैर्य बनाए रखें और निरंतर प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और एक ना एक दिन सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। ये रचना जी, लड़कियों के सामने कई तरह की चुनौतियाँ होती हैं, कई विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, कई चीज़ें इस तरह की होती हैं, सामाजिक समस्याएं सामने आ जाती हैं, पारिवारिक समस्याएं सामने। तो इस तरह की चुनौतियों को कैसे कवर किया, कैसे फेस किया और अपने लक्ष्य पर कैसे यहाँ पर डिग रहे हैं? चुनौतियाँ तो जीवन में सभी के आती हैं और जैसे कहते भी है कि ना करने वालों के लिए तो बहुत कारण मिल जाते हैं, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो फिर उसके लिए कोई कारण नहीं होता, उसका अलग से उसे दिखता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि मैंने फ़ोकस किया कि मुझे अपना एग्ज़ाम निकालना है। तो जितनी भी चुनौतियाँ आई उनको बैलेंस करते हुए मैं तैयारी में लगी रही, तो उसी के साथ फिर आज ये रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत सारी भ्रांतियाँ भी होती है कि भाई जैसे यूके पीसीएस हो गया, पीसीएस कोई भी हो, या आईएएस, जैसे आईएएस या पीसीएस की जो लोग तैयारी करते हैं, आईपीएस की तैयारी करते, तो कई बार क्या होता है भाई, एक होता है कि भाई 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 4 घंटे 2 घंटे आपको सोना है, अपने को पूरी तरह से अनुशासन डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो क्या ऐसा होता है कि भाई कितनी इतने घंटे ही पढ़ाई करनी है या कुछ और इसका शेड्यूल होता है, किस तरह पूरा मैनेज होता है? देखिए, सभी बच्चों का अपना-अपना होता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितने घंटे में कितना गेन कर रहे हैं। तो कोई बच्चे हैं जो 8 घंटे पढ़ते हैं, कोई 4 घंटे पढ़ते हैं, तो सब अपने अकॉर्डिंग होता है, अपना टाइम शेड्यूल सब अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं और ये सब जो भ्रांतियाँ ही हैं कि 16 घंटे पढ़ना चाहिए, 18 घंटा पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जो बाहरी जैसे सोशल मीडिया वगैरह हो गया, ये सब, इन सब में ध्यान ना भटकाते हुए जो आपका लक्ष्य है, जो आपका फ़ोकस है, उसमें ध्यान रखकर अगर आप 5 घंटे या 6 घंटे से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम। समय की कोई बाध्यता नहीं? नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आप कितने समय में कितना पढ़ पा रहे हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है इसमें। कि आप कितना कॉन्सेंट्रेशन, कितना अनुशासित है? हाँ जी, यही अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। हाँ जी। तो अभी आपने पहले अटेम्प्ट नहीं किया है? जी। अच्छा, कितने समय से तैयारी कर रही थी और आप किस रैंक के लिए आप सेलेक्ट हुए? मैं 5 से 6 साल से तैयारी कर रही थी। इससे पहले मैंने ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स भी दिए हैं और अभी इसमें मुझे उप शिक्षा अधिकारी मिला है। आप उप शिक्षा अधिकारी के पद पर सिलेक्टेड? हाँ जी। चलिए, अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब जो लोग तैयारियां कर रहे हैं कि अभी किस तरह तैयारी करें, क्या कुछ शेड्यूल बनाएं, अपना अनुभव क्या शेयर करना चाहेंगे? जो लोग तैयारी में, मेरा उनसे यही कहना है कि जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है और जो भी आपका सिलेबस है उसको आप निरंतर रिवाइज़ करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। और जो लोग उत्तराखंड पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपना प्री के साथ-साथ मेंस पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मेंस में जैसे हमें रिटन एग्ज़ाम देने होते हैं, तो उसके लिए हमें निरंतर लिखना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो वो प्रैक्टिस में रहिए। यही मैं कहना चाहूँगी और आप बिल्कुल सफलता प्राप्त कर लेंगे। प्रेरणा कैसे मिली, किसको प्रेरणा मानते हैं, किससे इंस्पायर होते हैं? इंस्पिरेशन तो मुझे मेरे घर से ही मिली है। जैसे मेरे फादर हैं वो उत्तराखंड पुलिस में हैं और मेरे जो चाचा जी हैं वो एलआईयू इंस्पेक्टर हैं।
तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है। उन्होंने ही मुझे बचपन से गाइड किया है हमेशा। मेरी पढ़ाई को सपोर्ट उन्होंने हर कदम कदम पे मुझे हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ये प्रेरणा मुझे मेरे घर से ही मिली थी। देखिए, आप अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं, बहुत सारा संघर्ष होता है। जी, संघर्ष तो होता है, पर अगर आप फोकस्ड हैं अपने लक्ष्य पे तो आप संघर्ष के साथ साथ कर सकते हैं। जी। अच्छा, बाबा साहब के जीवन से क्या सीख मिली? बाबा साहब तो अपने आइडियल, अपने भगवान हैं कि उनसे सीख मान के ही आज ये एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया है, क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। तो उनका तो मतलब नहीं उतार सकते उनका जो कर्ज है जो उन्होंने हमारे लिए किया है। तो आज अगर मैं यहाँ हूँ तो बाबा साहब ने जो किया है उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। उन्हीं की देन। बिल्कुल उन्हीं की देन है। अच्छा, जब ज्वाइनिंग करेंगे तो उन पलों को कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो सर जब रिज़ल्ट आया तब तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है, और जब ज्वाइनिंग होगी तो बहुत खुशी होगी। काफ़ी आश्चर्यजनक। हाँ जी, आज मतलब एकदम से अनएक्सपेक्टेड था कि जैसे रिज़ल्ट आया मैं बाहर थी और मुझे पता चला तो मैं एकदम रुक गई कि अच्छा ऐसा हुआ है। तो फिर मैं जैसे घर पहुंची, घर पहुंच के मैं उस टाइम देहरादून थी, मेरे चाचा के साथ मैंने सेलिब्रेट किया और कुछ समझ ही नहीं आया थोड़ी देर तक। तो अभी ऐसा है कि धीरे धीरे अच्छा लग रहा है, वो चीज़ें फील हो रही है कि कितनी खुशी महसूस हो रही है, वो क्या फल? इतनी मेहनत करके अब ये प्राप्त किया है। तो और जब ज्वाइनिंग होगी तो मतलब मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, खुशी तो बहुत है। अच्छा, किसी का सेल्फ स्टडी की है या कहीं से आपने कोचिंग, क्योंकि कई लोग कोचिंग बहुत ज़्यादा लेते हैं। जी, नहीं, मैं सेल्फ स्टडी से ही मैंने ये प्री क्लियर किया है, उसके बाद मैंने मेंस लिखा था। पर मैंने मॉक के लिए देहरादून से इंटरव्यू लिए थे। मॉक क्या होता है? मॉक इंटरव्यू होते हैं जब आप इंटरव्यू में अपेयर होने वाले होते हैं, तो उससे पहले आप प्रैक्टिस के लिए मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं। वो तो तैयारी करनी होती है, अपने आप को इंटरव्यू के लिए रेडी करना। कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि मेरा पहला प्रयास था। तो इसलिए फिर मैंने देहरादून से 2-3 इंस्टीट्यूट से मॉक दिए थे। अच्छा, जो इंटरव्यू में होता है वो कैसा अनुभव रहा है, किस तरह से, क्योंकि जो फ्रेशर्स हैं उनको भी फिर मॉक की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपने सेल्फ स्टडी की है वो प्री और मेंस के लिए, तो वो स्टूडेंट क्या करें जिनके पास संसाधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, वो किस तरह इस इंटरव्यू को फेस करें? क्या आपका अनुभव रहा है उस पूरे इंटरव्यू के दौरान? जैसे मैंने प्री और मेंस के लिए सेल्फ स्टडी की है, तो इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज है। जैसे हम यूट्यूब में भी देखते हैं, कितने सारे चैनल हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सर्च करके यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। इंटरव्यू के लिए कैसे prepare? इंटरव्यू के लिए जब मैंने स्टार्टिंग किया था, जब मुझे पता चला कि मेरा मेंस हो गया है, तो उस समय मैंने अपने मॉक दिए थे। तो उसमें ही आपको ऐसा माहौल दिया जाता है, इस तरीके से आपको सिखाया जाता है कि आपको कैसे, किस तरीके से बातचीत करनी है, कैसे आपको इंटरव्यू में जाना है, बैठना है। तो मॉक उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब मैं इंटरव्यू में गई तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली। जो मैंने मॉक दिए थे उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था जो मैंने 3-4 मॉक दिए थे। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है। ये था कि मुझे बहुत हेल्प मिली। ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या? ध्यान रखने वाली कि आपका जो करंट अफेयर्स हैं, इन ये टॉपिक उत्तराखंड के जो टॉपिक्स हैं, और इसके अलावा आपका जो एकेडमिक रहा है, आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, क्योंकि इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपके एकेडमिक से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, या महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड, या सामाजिक में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा तैयारी करनी होती है, और अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। तो कॉन्फिडेंस। अच्छा, फैमिली सपोर्ट कैसा रहा है, किस तरह से मतलब आप मोटिवेट कैसे होते? जब भी ऐसे, हाँ जी, जब भी निराशा होती थी तो फिर मेरे पापा मुझे, मैं ऐसा था कि काम कर रही हूँ या ऐसा, तो मेरा मन नहीं होता था, मेरा मन नहीं है पढ़ने का, तो मुझे कंटिन्यू कि नहीं, जो तेरा लक्ष्य है तुझे उसे प्राप्त करना है, तो उसके लिए पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो मेरे फादर, चाचू, मेरे मम्मी जो नहीं है आज, पर उनकी वजह से उनका सपना आज मैंने साकार किया है। निरंतर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है इस एग्ज़ाम के लिए कि आपको करना है, आप कर सकते हो। तो फैमिली का मुझे पूरा सपोर्ट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। देखिए, हमारे साथ थी UKPCS क्वालिफाई करने वाली कुमारी रचना, जो काफ़ी संघर्षशील माहौल में रहकर भी आज UKPCS क्वालिफाई किए हैं, जिनको एक बड़ी परीक्षा माना जाता है। काफ़ी जो मैंने इनसे बातचीत की है, काफ़ी पूरा अनुभव इनके साथ इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, और उन फ्रेशर्स को भी एक
प्रेरणा, एक मोटिवेशन देने की कोशिश की कि भाई अपने लक्ष्य पर अडिग रहें और किसी भी तरह की बाधा चुनौतियों से लड़ने के लिए फेस करने के लिए तैयार रहें। साथ ही काफ़ी भावुक और खुशी के पल होते हैं जो बयान नहीं हो पाते। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।